देखिए, अगर बात की जाए सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप जो है घर में कुछ बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई खाने पीने का सामान बन रहा हो, जैसे मान लीजिए चाय बन रही हो, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, चाय। तो चाय बनाने के लिए आपका जो बेसिक मामला है वो क्या है, चाय पत्ती, ठीक, और चीनी। पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर जो है पॉइंट पे आते हैं। चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, ठीक। तो ये जो है सबसे जरूरी चीजें। बाकी आप जो है स्वाद लेने के लिए, मजे लेने के लिए कुछ भी और यूज करते हैं वो अलग मामला है, लेकिन ये बेसिक चीज है ना, बिना इसके नहीं बनेगा ना, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपको जो है 10 लोगों के लिए चाय बनाना है। कितना लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए। उसके लिए मान लीजिए आपको जो है 30 ग्राम चाय पत्ती लेना पड़ता है, और तकरीबन 100 ग्राम चीनी लेना पड़ता है, और लगभग 250 ग्राम दूध लेना पड़ता है। बात सुनिए। तो यहाँ पे मान लीजिए तीनों मिलेगा तब क्या बनेगा, चाय। मतलब चाय पत्ती, चीनी और दूध, तब बनेगा क्या, हमारा चाय बनेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि यदि इनमें से चाय पत्ती जो है ये आपके घर में खत्म हो गई हो, चाय पत्ती क्या हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो जब चाय पत्ती खत्म हो जाएगा तो चाय बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब चाय पत्ती के खत्म हो जाने से चाय नहीं बनेगा, तो दूध और चीनी के मिलाने से चाय बन नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ पे जिसके चलते, ठीक ना, जिस भाग के चलते या जिस घटक के चलते जो है चाय बनने की प्रक्रिया बाधित हो रही है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सीमांत अभिकर्मक। आपको पता होगा अभिकारक के जो भाग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। अभिकारक के जो भाग, जैसे मान लीजिए A प्लस बी मिलाए हम, ये बना क्या हमारा C प्लस डी, ये बना ना। अब इसमें से जो है A प्लस बी मिलाने के बाद हमारा C प्लस डी बनता है, तो A प्लस बी दोनों मिला के अभिकारक होगा। A प्लस बी क्या होगा, अभिकारक होगा, जिसमें से A क्या होगा, अभिकर्मक, ठीक है ना। तो मतलब अभिकारक के एक भाग को हम क्या कहते हैं, अभिकर्मक। B भी हमारा क्या होगा, अभिकर्मक। तो हम कह सकते हैं अभिकर्मक किसी अभिकारक का एक भाग होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चाय पत्ती जो है जब ये खत्म हो गई तो इसके चलते जो है रिएक्शन क्या हो गया, होना शुरू हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ पर इसके चलते जो है अगर चाय बनना बंद हो गया तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक। बात सुनिए। तो इसमें जो है सीधा सीधा हमको याद रखना है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं, अगर उनमें से कोई अभिकर्मक जो खत्म हो जाए और उसके कारण प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, रिएक्शन होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। बात सुनिए। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग समझते हैं कि जल बनाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, H2 और O2 काहे लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों कौन सी अवस्था में है, तो गैस अवस्था में है, ठीक है ना। ये दोनों कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। ये हमारा क्या बनेगा, H2O2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा मार देंगे, तो 2 गुणे ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। अब बोल रहा ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा मार देंगे। बात समझे। अब देखिए ये संतुलित समीकरण क्या बोलता है कि यहाँ पर जो है अभिकारक और अभिकर्मक जो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। तो यहाँ पर तो मामला संतुलित है, सीमांत अभिकर्मक यहाँ नहीं काम कर रहा है, इसमें जो है पूरा का पूरा उत्पाद बन रहा है, तो सीमांत अभिकर्मक वाला नियम लागू नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए अगर समझना है रिएक्शन के तौर पर, ये तो जो है देहाती एग्जांपल था कि मतलब कैसे समझेंगे सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत का मतलब लिमिट लगाना, रोक देना, बंद कर देना, है ना। लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमित किया, सीमित। तो ये क्या हो गया, रोक लग गया, सीमित एक सीमा के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखिए इसका जो है अगर हम मान लीजिए ग्राफ निकालेंगे तो ये क्या हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है, 1 अनुपाते ये कितना हो गया, 2
2। अब कै ठू है तो 16। इसका 16 हो जाएगा। 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है 16। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। अच्छा पहले H2O का निकाल लेते हैं, फिर 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होता है? 2, और ऑक्सीजन का 1 होता है। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। ठीक, अब पीछे पड़ चुके हैं यार उतना, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, और 1 ऑक्सीजन का 16। ये कितना हो गया? 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 2 18। ये कितना आ जाएगा? 36। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये कह रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और कितने ग्राम जल से कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तब जाके हमारा क्या बनाएगा? 36 ग्राम जल बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है? तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किसने से? तो 32। अरे 32 4 36 में 36 इधर आ रहा है ना, वही बात आ रही ना। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा? 36 ग्राम जल। ठीक, तो यहाँ पे जितना ग्राम मिला रहे उतने बना, उससे कम ज्यादा। लेकिन जो है अगर मान लीजिए हम यही 4 ग्राम के बजाय अगर हम इसको 3 ग्राम कर दें, ठीक, और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन मिला दें, तब ये जो है, एक चीज सोचिए कि ये 32 ग्राम बोल रहा है कि हम 4 ग्राम से 1 ग्राम कम हाइड्रोजन नहीं लेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि हम 4 ग्राम हाइड्रोजन से 1 ग्राम भी कम हाइड्रोजन नहीं लेंगे। अगर इसको मान लीजिए हम 3 ग्राम से करवाएंगे, ठीक, 3 ग्राम से करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा? ऐसे नहीं सोचना है। तो मान लीजिए 4 लड़का और 4 लड़की का शादी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक कोई शादी है, जैसे आप लोग देखेंगे कुछ सामूहिक शादियां होती हैं, ठीक ना, उसमें जो मतलब थोड़ा सा गरीब लोग होते हैं जिनके पास समस्या होती है, तो उसमें जो है कुछ धार्मिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की शादियां करवाते हैं। ठीक, तो 4 लड़का का शादी कितने लड़की से होगा? 4 लड़की से। ये हो गया लड़का पक्ष मान लीजिए, और ये हो गया लड़की। ठीक, बात समझे? अगर 4 लड़का और 4 लड़की की शादी आपस में होनी है, और मान लीजिए एक लड़की जो है बीमार पड़ गई, तो कितना लड़की बची? 3। अब 4 लड़का हो गया और 3 लड़की हो गई, तो यहाँ पे एक लड़के का शादी रुक गया ना जी, तो उसके शादी पे लिमिट लगा नहीं लगा? लग गया लिमिट ना। अगर लिमिट लग गया तो हम कह सकते हैं कि उसका जो शादी का प्रोग्रामिंग था वो क्या हो गया? रुक गया, बाधित हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक बोल देंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बोला है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है? 4 ग्राम। मतलब 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम कंपलसरी है। 4 ग्राम के बजाय अगर 3 ग्राम हो जाएगा तो पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब अगर 32 ग्राम से 4 ग्राम रिएक्शन करता है, अगर हम 32 ग्राम से 3 ग्राम रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ मात्रा में हाइड्रोजन बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना। ठीक, बात सुनाई? तो ये किसके चलते बचा? ये हाइड्रोजन क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कम होने की वजह से किसको हम सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे? किसके चलते काम रुक रहा? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कम हो गया इसी वजह से यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया? बाधित हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक। बात सुन जाई? पूरा इतना छाप लीजिए पहले। परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा जो है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें जो है एक पक्ष होता है अभिकारक पक्ष। कौन सा? अभिकारक पक्ष। अभिकारक पक्ष क्या होते हैं? तो जिन जिन पदार्थों को मिलाकर कुछ बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ। ठीक, बात सुनिए। और अभिकारक जो होते हैं उनके जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो अभिकर्मक। ठीक,
अभिकारक के भागों को हम क्या कहते हैं? अभिकर्मक। और अभिकर्मक मान लीजिए कम से कम कितना होगा? 2 या 2 से अधिक होगा, ठीक। और इन अभिकर्मकों में से मान लीजिए कोई ऐसा अभिकर्मक है, कोई ऐसा अभिकर्मक है जो कि अभिक्रिया में जब उसका उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है, तो वह जल्दी ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाएगा, ठीक, तो एक पदार्थ कम हो गया, कितने रह गया? हर चीज एक पदार्थ कम हो गया। और जब एक पदार्थ कम हो जाएगा, ठीक, कोई पदार्थ क्या हो गया? समाप्त हो गया या कम हो गया, ठीक है ना? पदार्थ क्या हो गया? कम हो गया। और जब ये पदार्थ कम हो गया, इसके चलते जो है अभिक्रिया संपन्न होगी कि बाधित होगी? बाधित होगी, ठीक ना? क्या होगी? बाधित होगी। अर्थात इस पर क्या हो जाएगा? लिमिट लग जाएगा कि अब ये अभिक्रिया नहीं संपन्न होगी, क्योंकि जो यौगिक आपको बनाना है, जब उसमें से कोई एक पदार्थ कम हो जाएगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस केस में जो है हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ, ठीक है ना, जो पदार्थ समाप्त हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक, ठीक। उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। तो जो पदार्थ खत्म हो जाता है पहले से, जो समाप्त हो जाता है, उसी के चलते जो अभिक्रिया बाधित हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। अब इसको डायग्राम को बनाने से पहले एक बार देखिए परिभाषा फिर से, ठीक। सीमांत अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का एक भाग होता है, और अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में से यदि कोई पदार्थ उपयोग के दौरान क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो अन्य पदार्थ उसके अभाव में पूर्ण रूप से अभिक्रिया को संपन्न करने में असफल होते हैं, क्योंकि जो यौगिक हमको प्राप्त करना होता है वो यौगिक हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण अतः इस अभिक्रिया में जिस अभिकर्मक के कारण अभिक्रिया बाधित होती है, उसी अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। पहले डायग्राम बनाइए फिर लिखते हैं परिभाषा। हाँ लिखिएगा। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं, वे अभिकर्मक होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पक्ष का एक भाग होता है, अभिकारक पक्ष का एक भाग होता है, और इस भाग का उपयोग होते रहने से यदि यह पदार्थ अन्य अभिकर्मकों की तुलना में पहले ही
समाप्त हो जाता है या खर्च हो जाता है? पहले ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो उत्पाद हमें जितनी मात्रा में प्राप्त करना था वह उत्पाद उतनी मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता है। क्योंकि एक अभिकर्मक की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम थी। अभिकर्मक एक क्या लिखे आप लोग? एक अभिकर्मक की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम थी और इस अभिकर्मक के कारण ही रासायनिक प्रक्रिया लिखिएगा सर अभिकर्मक, इस अभिकर्मक के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया बाधित होती है। जिससे उत्पाद बनना बंद हो जाता है, बनना बंद हो जाता है। ठीक है ना? और यह अभिकर्मक ही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। और यह अभिकर्मक ही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सिंपल वर्ड में परिभाषा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन सिंपल वर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक। तो इसमें जो है सिल्वर जो है किससे क्रिया कर रहा है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये बनेगा Ag प्लस HCl। तो ये बनेगा हमारा क्या? AgCl प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इसमें दिखा रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु है 2, इसमें कितना है? 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा कर देंगे, ये बता रहा क्लोरीन कितना हो गया? 2। ठीक, तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर भी 2 से गुणा मार देंगे। ठीक, अब 2 से गुणा मार देंगे तो यहाँ पे Ag भी कितना हो गया? 2। अब इसमें जो है अगर मोल की बात की जाए तो Ag का मोल है 2, HCl का मोल है 2, AgCl का मोल है 2, हाइड्रोजन का मोल है तो 1 मोल है। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 छिपा होता है। ठीक, बात सुनिए। अब जो है हम इसका निकालेंगे अनुभाग। अनुभाग निकालेंगे। Ag कै बार है? 2 बार है। 2 गुणे और 1 Ag का जो होता है वो 107.8 होता है। मतलब हम मान लेंगे उसको कितना? 108। ठीक ना? 107 नहीं यार, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 107 लिखा है, इसके बाद जो दशमलव के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका आगे वाला मान लेते हैं, पीछे वाला आगे वाला। तो 107 के बजाय इसको फिर क्या लिखेंगे? 108। 2 गुणे क्या हो जाएगा? 108। ठीक ना? Ag का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है और परमाणु भार 107 दशमलव क्या होता है? 8। तो हम क्या लेंगे? 108 ले लेंगे इसका। बात समझ गई? अब देखिए यहाँ पे हो गया इसका 108 गुणे
2। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl में जो 2 से गुणा है, तो 2 गुणे HCl का क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक। ठीक, ये हो जाएगा 1। और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। 35.5 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 36.5। 36.5। और ये हो जाएगा 2AgCl है इसका, ये हो जाएगा 2। और Ag का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 Ag का 108। 108 में जो है 35.5 जोड़िए, 108 प्लस 35.5 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5। 8 5 13 का 3 1 और 3 1 4, 143.5। 143.5 हाँ कब प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, इसका कितना हो जाएगा, 2 परमाणु है ना, 2 1 2। ठीक, अब यहाँ पे 108 गुना क्या हो जाएगा, 216। ठीक, बात सुन रहे, 108 गुना 216। और ये 36 गुना 72 1 73, ये कितना हो जाएगा, 73। और ये क्या हो जाएगा, 143। ये हो जाएगा 43 गुना कितना होता है, हाँ 43 गुना 86, ये हो जाएगा 286 और प्लस 1 287। ठीक है ना, ये हो जाएगा 287 प्लस 2। ठीक, ये प्लस नहीं अनुपात लगाएंगे, ठीक है ना, बात सुनिए, अनुपात लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, इसका अनुभार आ गया, और ये है इसके मोल की संख्या। ठीक है ना, इसको जोड़े हालत से ही मत सोचिए इसी में ऐड है, इसको इतना लगाइए फिर आगे चलते हैं। सर हो गया? नीचे मत अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 216 क्या आया है, सिल्वर की मात्रा, और 73 क्या है, Cl की मात्रा। ठीक, तो यहाँ पे जो है Ag से हमें क्या प्राप्त, Ag का रिएक्शन हम किससे करवाएं, HCl से। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 ग्राम 216 ग्राम Ag के लिए, Ag मतलब क्या, चांदी है ना, 216 ग्राम Ag के लिए आवश्यक HCl की मात्रा, आवश्यक HCl की मात्रा बराबर कितना, क्या ग्राम है, 73 ग्राम, बराबर 73 ग्राम। ठीक, इसलिए 1 ग्राम Ag के लिए 1 ग्राम Ag या सिल्वर के लिए आवश्यक HCl की मात्रा, आवश्यक HCl की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 73/216। और फिर कितना ग्राम करवाना है, पहले कितना लिखे, कितना ग्राम Ag को मिलाया जाता है HCl में, 10.8 ग्राम, इसलिए 10.8 ग्राम Ag के लिए, Ag के लिए आवश्यक HCl की मात्रा, HCl की मात्रा। अब की बात जो है ज्यादा क्लियर पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 73/216 गुणे 10.8। ठीक, अब इसमें जो है इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा, काटिए जरा, ये कितना से कटेगा, क्या, हाँ इसको जो है ये 73 गुणे 10.8 करेंगे, या तो काट लीजिए डायरेक्ट,
भाग दीजिए फटाफट, जल्दी करिए, इसको सॉल्व करिए। कितना आया? 3.65 ग्राम, यही ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3.65 जो है आवश्यक मात्रा है। 3.65 हमारा क्या आ गया? आवश्यक मात्रा। तो आवश्यक मात्रा बराबर हमारा कितना आ गया? आवश्यक मात्रा बराबर 3.65 ग्राम, ठीक। और दिया गया कितना, कै ग्राम था? कितना ग्राम था? 0.3 दिया गया HCl की मात्रा, ये कितना दिया गया था? 0.365 ग्राम। अब एक चीज ये सोचिए यार कि इतना ग्राम दिया गया है, जैसे मान लिया आपके पास खर्चा जो है, जरूरत आपको 100 रुपए का है और आपको 40 रुपया दिया जाए, तो जितना जरूरी उससे कम दिया गया, ज्यादा कम। तो यहाँ पे जो है 3.65 ग्राम की जो है जरूरत है, कितना खर्च होगा? 3.65 ग्राम। और दिया कितना गया है? 0.365 ग्राम। ये कम दिया गया है, जितना जरूरत हो उससे ज्यादा दिया गया है, कम दिया गया है। तो यहाँ पर जो सीमांत अभिकर्मक हमारा क्या होगा? HCl। सीमांत अभिकर्मक हमारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक बराबर क्या हो जाएगा? HCl। मतलब जितना HCl चाहिए उतना नहीं दिया गया है, तो सीमांत अभिकर्मक बराबर क्या हो जाएगा? HCl। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं ना? इतना छापिए फटाफट। हाँ, अब जो है एक चीज बताइए, अभी इसमें आधा साल हुआ, आधा बचा है। एक चीज बताइए कि HCl जितना चाहिए था उससे कम मात्रा में हमको दिया गया था कि उतने दिया गया था? कम मात्रा में दिया गया था। इसका मतलब Ag बचेगा ना, ठीक। तो Ag के संदर्भ में अगर हम निकालेंगे, Ag कितना ग्राम फालतू है, ठीक, तो शेष Ag की मात्रा निकालना है। क्या निकालना? शेष Ag की मात्रा, मतलब कितना ग्राम फालतू दिया गया है, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl क्रिया करेगा कितना Ag से? तो 216 ग्राम से। दो 216 ग्राम Ag से, यही ना, ठीक। तो 73 ग्राम HCl क्रिया करेगा 216 ग्राम Ag से, इसलिए 1 ग्राम कितने से क्रिया करेगा? 1 ग्राम HCl कितने से क्रिया करेगा? तो 216 बटे क्या हो जाएगा? 73, ठीक। बात समझे? अब कितना ग्राम HCl दिया गया है? तो 0.365। तो 0.365 ग्राम HCl क्रिया करेगा, ये हो जाएगा 216 बटे 73 गुणे 0.365, ठीक। कैलकुलेट करिए कितना आया? कितना आया? 1.08 ग्राम, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने पढ़ा था पीछे कि दिया गया Ag कितना था? दिया गया Ag की मात्रा, Ag की मात्रा बराबर कितना दिया गया था? 10.8 ग्राम, ठीक। और उसमें से HCl से कितना खर्च हो रहा करके? तो 1.08 ग्राम, ठीक। तो खर्च होने वाले Ag की मात्रा बराबर कितना? तो 1.08 ग्राम। तो शेष Ag, बची हुई Ag की मात्रा, यार एक चीज बताइए, आपको मान लीजिए 100 रुपया जो है
दिया गया, ठीक, उसमें से आपने जो 40 रुपया खर्च किया, तो जितना आपको दिया गया उसी में से खर्चवा घटाएंगे तभी तो पता चले कितना बचा है। तो ये जो टोटल मात्रा दिया गया है 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम, और उसमें से खर्च कितना हो रहा है 1.08 ग्राम, ठीक ना। तो 10 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 9, और 0 ये 1.08 है ना, ठीक। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10.8 माइनस 1.08, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, और ये कितना आ जाएगा 7, ठीक। और ये फिर हो जाएगा दशमलव, ये कितना हो जाएगा है 9, हाँ, ठीक। तो ये 9.72 ग्राम, ये आ गया हमारा एजी कितना बचा है, ये 9.72 ग्राम एजी हमारा बच गया है। 10 में से 8 गए तो ठीक है ना। बात सुनिए, आगे छोड़ दीजिए।